दूसरी अहम बात, अफीफा कायनात के हवाले से आपके सामने गुजारिश को रखा था। अल्लाह के फजल और रहमत से DPO फैसल शहजाद साहब ने, RPO तैयब हफीज चीमा साहब, IG साहब ने हमारी गुफ्तगू का नोटिस लेते हुए पुलिस को हुक्म किया था कि उनके कातिलों को पकड़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके कातिल गिरफ्तार हो गए। कातिल गिरफ्तार हो गया। ऐसा बदबख्त आदमी है, खुद अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करवा रहा कि मैंने इसके साथ ज्यादती की, तो ऊपर से मेरा बाप आ गया। और बाप भी ऐसा जालिम है, बाप ने रोकने की बजाय कहा इसको ही चुप कराओ, किसी तरह मारने का तो नहीं कहा, लेकिन चुप कराने का हुक्म दिया। बच्ची चुप नहीं थी होती, रोई जा रही थी, चीखें मारी जा रही थी। मैंने ईंट उठा के सर पे मार दी। तो उस वक्त मेरा बाप आया, तो अभी बच्ची की सांसें मौजूद थी, उसने उसको पराली के अंदर जो देहातों में होती फेंक दिया। तो सांस बंद करके एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई। फिर मेरी माँ ने मेरे कपड़े धोए, खून के निशान। ये DPO साहब, RPO साहब, अल्लाह की कसम ये इतना बड़ा जुल्म है कि इस शख्स को सजा मिलनी चाहिए सरेआम। लेकिन आपसे अपील है कि इसको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक अदालत के जरिए जिस तरह आपका तरीक़ाकार है इसको पहुंचाया जाए। और अभी तक गिरफ्तारी को और इकरार जुर्म को 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन से जायद हो चुके हैं। अदालत की कोई कार्रवाई नहीं। वजूहात ये हैं, अफसोस और दुख का मकाम ये है कि ये साबका पुलिस मुलाजम का बेटा है और इस वजह से इसके साथ रूह और रियायत की जा रही है। और पुलिस कह रही है चूंकि अभी इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो अगर उम्र बहुत ज़्यादा ना हो तो उसका जुर्म काबिल कबूल होता है। इस तरह की दरिंदगी काबिल कबूल है। आपसे अपील है कि जिस तरह आपने तंदही के साथ मुजरमों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, इसी तरह मुआशरे को ऐसे नासूर से पाक करने के लिए भी अपना किरदार अदा करें।